तो हम लोग को अब सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का तो आइडिया है ही, और अब हम लोग को इसका भी आइडिया है कि इसको ये भी है कि इसके अंदर बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, फंक्शनैलिटीज या फीचर्स होते हैं, कितने हजारों में। अरे यार तुम्हारे पास भी होते हैं, जैसे तुम्हारी बाइक है उसमें भी कितने क्या है फंक्शनैलिटीज है ना, उसको बहुत से काम करता है ना, चलता है, रुकता है, स्पीड बढ़ाता है, स्पीड कम करता है ना, हाँ, उसके मोड चेंज होते हैं, किक होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर के उसकी बहुत सी चीजें हैं, और उन चीजों के कुछ काम हैं, उससे पूरी एक चीज बनी हुई है ना। ऐसे ही तुम्हारा भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है, जो एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम जैसा है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर भी क्या है, हजारों छोटी छोटी क्या है फंक्शनैलिटीज है, चाहे वो फेसबुक उठा के देखो, चाहे जो देखो। अब सवाल उठता है, देखो ये देखो वो जो हजारों फंक्शनैलिटी है, इसका क्या मतलब है, वो मेरे पास हजारों काम है जो उस चीज को जो वहां ऑलरेडी होता है, ऐसा नहीं है, हजारों काम है, वो सबको पता है, ये थाउजेंड ऑफ क्या है, थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स है, या टास्क है छोटे छोटे, या काम है, या फंक्शंस है, फंक्शनैलिटी है, या फीचर है, जो हमें क्या है करना है। मानते हैं इस बात को सब लोग, तो इस भाई और सॉफ्टवेयर में ऐसा है, ये तो आपने देखा ही है। तब इस सिचुएशन में कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या है, इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स हैं, पहले ही पता है क्लाइंट को कि या जिसका बिजनेस है कि हमें क्या क्या चाहिए, वो लिख के बैठा, उसको समझ में आया कि हमें यार, नहीं उसको एग्जैक्टली 1000 पता, लेकिन उसको अभी पता है कि कम से कम सैकड़ों चीज हमें चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इसी में तुम देख नहीं रहे थे, इसी एप्लीकेशन को उठा के देख रहे थे, तो इसमें क्या था, ढेर सारे क्या हैं फीचर्स ही तो हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, अंदर देखो दुनिया भर का कितना भीड़ भड़का था, वहां सब क्या था, फीचर्स थे ना, जो कुछ वर्क थे, वो चीजें कर रही थी, अब वो बनवाना भी है। अब समझो, अब है क्या, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपस में क्या हो गया, मान लो एक कंपनी को अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, और एक कंपनी उसके लिए क्या हो गई, रेडी हो गई, और उसने अपना एस्टिमेशन इनके पास भेज दिया, ठीक है। कितनी चीजें बनानी है, अंदाजन बात करें तो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शनैलिटीज बनानी है, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ फंक्शनैलिटीज वन डे में तो नहीं बनेंगी ना, बनेंगी तो कैसे, थोड़ा थोड़ा करके, ये घर भी एक दिन में नहीं बनेगा ना, बनेगा तो क्या थोड़ा थोड़ा करके ही ना। तो थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स बनवाने हैं, 18 लोगों की एक टीम बन चुकी है, आपको पता है, जिसमें क्या है, बीए है, हाँ, वन क्या था, हाँ बिल्कुल, एक चलो सबका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वन क्या है, पीएम बोल दे तो मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। एक क्या है, बीए है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद एक जो है डिजाइनर, एक है, हाँ चलो, और इसके बाद 8 क्या है, डेवलपर है, डेव, और 8 क्या है, और सॉरी 4 क्या है, टेस्टर्स, ठीक है। तो पीएम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर, जो सब कुछ हैंडल करेगा, बीए मतलब बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, डिजाइनर, 8 डेवलपर, 4 टेस्टर, 8 4 12 और 3 15 लोगों की एक टीम क्या हो गई, बन गई है, तैयार हो गई, जिसको काम करना है। और डिजाइनर एक नहीं, डिजाइनर भी कम से कम कितने होने चाहिए, 2 मान के चलो, तो टोटल कितने हो गए, 16 लोगों की एक टीम बन गई। इसमें 16 पर्सन्स हैं। अब देखो, और ये लोग तो हो गई एक टीम, ये तो आईटी कंपनी की टीम हो गई, और इधर बैठा है नदी के उस पार कौन, क्लाइंट, ठीक। अब ये डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, ये लोग क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे,
मेनली क्लाइंट के पास शुरू में मिलने कौन जाएगा? ये दो लोग मिलेंगे, पीएम भी रहेगा उसमें, लेकिन मेनली रहेगा किसका? बीए का, जिसका नाम होता है क्या? बिजनेस एनालिस्ट। वो कोई बहुत प्रोग्रामिंग नहीं जानता, वो कोडिंग नहीं जानता, वो जानते उसका काम क्या होता है? उसका देखो कितना अच्छा नाम रखा है, बिजनेस एनालिस्ट। हम लोग क्लाइंट का एक हमारे लिए पर्यायवाची या सिनोनिम ये भी है बिजनेस। हम लोग ऐसे बात करते हैं, अरे यार बिजनेस के साथ मीटिंग थी, तो इसका मतलब क्या है? क्लाइंट की बात कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ क्या है? क्लाइंट को बिजनेस से बोलते हैं। सर क्लाइंट से सबसे पहले पीएम मिलता है कि बीए? पहले तो मान लो सबसे पहले ऊपर एक रहा होगा कौन? बीडी, बिजनेस डेवलपर। जो लोग नए नए क्लाइंट ढूंढते हैं आपके बिजनेस, मतलब वहाँ पकड़ते हैं, बिजनेस को पकड़ते हैं, डेवलप करते हैं, वो होते हैं क्या? बीडी। उनका स्टार्टिंग में रोल होता है, वो क्लाइंट से क्या करते हैं? बात करते हैं। वो लोग अपने कैसे भी तरीके से, सोर्सेस से, लिंक्डइन से, व्यवहार से, कैसे भी करके है, या उनकी रिक्वायरमेंट आई, मतलब शुरू में टैकल बीडी करता है। इसके बाद जब चीजें थोड़ी क्या होती है, मेटेरियलाइज होती हैं, बात बनने लगती है, हैं, हो जाता है कि हाँ भैया ठीक है तुम काम करोगे, हैं, तब एक 16 लोगों की क्या बनती है? टीम। तब वही सारे एस्टिमेशन भेजेंगे, भैया इतना लगेगा, हफ्ते 10 दिन का। बीडी ने क्या लिया? टाइम लिया, आया यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो सीनियर लोग हैं उनसे क्या किया? डिस्कशन हुआ। इसके बाद एक प्लान बना, उनको एस्टिमेशन भेजा गया और उनको बताया गया भैया इतने आदमी ऐसे ऐसे लगेंगे, और बताया गया एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होगा जो सब कुछ हैंडल करेगा, एक बीए चाहिए होगा। बीए कौन है? अब समझो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब वो सब हैंडल करेगा, मतलब नीचे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, भाई बड़ी समस्या होंगी, उसमें बहुत कुछ हैंडल करना है। कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई काम पे आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो इस सिचुएशन में उन चीजों को भी क्या करना होगा? उसे हैंडल करना होगा, है ना? वो तो एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। अब इसके बाद दूसरा हो गया क्या? बिजनेस एनालिस्ट। ये इसलिए होता है, सिर्फ याद रखना, इसको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई कोडिंग नहीं आती, दो चीज आती है। इंग्लिश है इसके पास एक चीज, एक तो कम्युनिकेशन, और दूसरा एक बिजनेस को लेके समझ, जो किसी के भी अंदर हो सकती है। ये कोई बहुत टेक्निकल टास्क नहीं है। इसका काम क्या है? लेकिन देखो समझो, इधर के जो लोग बैठे हैं, नीचे वाले, ये सब है क्या? टेक्निकल। जो डिजाइनर हैं, जो डेवलपर हैं, जो क्या है? टेक्निकल। हाँ, और बिल्कुल ये लोग टेक्निकल तो है ही। हम लोग कोडिंग वोडिंग या इधर उधर अपना काम करते हैं, तो हम लोग तो क्या ठहरे? टेक्निकल लोग। अब बिजनेस, अरे ऐसा थोड़ी ना है हमको सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम इंजीनियरिंग करेंगे तब सॉफ्टवेयर बनवाएंगे। मेरे जेब में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए, हम बनवाएंगे। मेरे पास कुछ विजन होना चाहिए। तो हम कोई क्लाइंट कोई टेक्निकल या इंजीनियर थोड़ी ना है। क्लाइंट तो एक नॉर्मल पर्सन है ना, एक नॉर्मल बिजनेसमैन, या जो भी जो उसका मैनेजर है। भाई क्लाइंट का मैनेजर जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि सॉफ्टवेयर में क्या 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 चाहिए, वो इंजीनियर नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या इसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है? हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा भाई उसको सब देखना है, क्लाइंट को भी देखना है, उसके अंदर मैनेजमेंट की से उसको बीए से भी बात करनी है, 8 डेवलपर हैं, अरे उसी में झगड़ा भी कभी करेंगे या कभी दूसरे की नहीं बनेगी, उसको पूरा टीम लेके चलना। वो ऐसा नहीं कि एकदम नहीं जानता, वो कभी न कभी ये सब काम किया होता है। एचआर तो एकदम थर्ड क्लास, हायरिंग रिक्रूटर, उनसे क्या लेना देना हमारा। वो तो शुरू में आए क्या हुए, हायर हुए तो वही जो फार्म भरवाए इधर उधर किए, बस उनसे यही, और क्या लेना देना है। वही जब अप्रेजल होना होगा साल भर में एक बार, तो एक भाई वो है क्या कहते हैं, एक रस्म है कि एचआर भी बात करती है, असली में तो देना किसको होता है? अप्रेजल भी प्रोजेक्ट मैनेजर को, उसी के फीडबैक पे जाएगा ना। एचआर से तुम्हारा क्या लेना है? वो तो हायरिंग वायरिंग होगा, इधर उधर कुछ होगा, 3-5 वही है। एचआर तो एक प्रोजेक्ट के लिए एचआर होगा, एचआर तो होगा क्या है, कंपनी में जैसे 8 तो एचआर है, उनके यहाँ 20-50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब वो 6-7-8 लोगों की जो एचआर टीम है उनका काम है सबकी। अरे हायरिंग तो हमेशा चल रही है, कभी किसी प्रोजेक्ट में, कभी किसी प्रोजेक्ट में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो 4-6 ये लोग भी रहते हैं। तो इनसे हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ मेन कौन है?
प्रोजेक्ट मैनेजर है जो सबसे ऊपर बैठा है, कौन है, बीए। और बीए कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है। जानते हो बीए कौन बनता है? कई बार जो सच में बीए करके गया हो बीए बन जाए समझ रहे हो? या एमबीए किया हुआ है, या क्या किया हुआ है, एमबीए किया हुआ, सॉफ्टवेयर में कोई नॉलेज नहीं है, उसका काम सॉफ्टवेयर है ही नहीं, उसका काम है क्लाइंट और बिजनेस से बात करना, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। और जो बिजनेस है वो तो कुछ कोई भी हो सकता है ना, एक अमेरिकन कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां उसको इससे क्या करना है, उन लोगों से बात करनी है, उन्हें क्या अब देखो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, लेकिन ये कोई बहुत लिख के थोड़ी बताएगा, ये तो थोड़ी अपनी रिक्वायरमेंट क्या देगा, थोड़ी कच्ची पक्की देगा ना। अब अगर वो कच्ची पक्की बता दे वो क्लाइंट, तो ध्यान से, एक सॉफ्टवेयर बनवाना है किसको, क्लाइंट को, और क्लाइंट कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन दे दे और हम डिजाइनर डेवलपर टेस्टर लोग मिलकर उसको बनाने लगे तो बड़ी झंझट होने लगी, कुछ क्लियर ही नहीं रहेगा। हम बनाएंगे बाद में कहेगा अरे हम तो ऐसे नहीं, हम तो वैसे कह रहे थे हैं, और हमें कोई उसकी बात कम समझ में आएगी या जो भी है। समझो मेरी बात, हम लोग एक इधर ठहरे टेक्निकल लोग, इधर एक ठहरा मान के चलो क्या अनपढ़ आदमी, इस टेक्नोलॉजी, इस फील्ड, इस काम के लिए जो चीज करवाना चाह रहा है उसके लिए वो क्या है, एक तरह से अनपढ़ ही है। तो ये जो बीए है बीच का ब्रिज है, पुल है। इसका काम होता है जाके बिजनेस या क्लाइंट से क्या करना, बात करना। क्लाइंट से या बिजनेस से जाके क्या करना, बात करना। और ऐसा नहीं एक बार के बात कर रहा है, रोज ही बात कर रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है और उनसे समझने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। देखो वो क्लाइंट से ही बात कर रहा है, लेकिन वो इस दुनिया से भी अनजान नहीं है हमारी टीम में ही है, हमारी कहाँ टीम में। वो प्रोग्रामिंग करता नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि अरे ये चीज ऐसे ऐसे लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं, है ना। ये एक तरह से मान के चलना बिजनेस और टेक्निकल लोगों के बीच की क्या है, कड़ी है। इसका काम है क्लाइंट या बिजनेस से क्या करना, कम्युनिकेट करना, रेगुलर बेसिस पे क्या करना, बात करना, उसकी इंफॉर्मेशन को लेना और इसके बाद उसको ढंग से लिखना। ऐसे ये बस ऐसे नहीं बात करने गया है, बात करता है, चाय पीता है, चला आता है, ऐसा नहीं। वो इससे बात करता है और बात करने के बाद इसकी बातों को, इसकी रिक्वायरमेंट की, इसकी जरूरत को समझ के, हाँ बिल्कुल, वन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, बिल्कुल। और जिसको नाम देता है वो अक्सर BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ध्यान से समझो, मतलब इसलिए है वो, उसका काम यही है कि इनकी कच्ची पक्की बातों को, रिक्वायरमेंट को, जरूरत को समझना और उसको डिटेल में और मतलब एक सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको मेंशन करना, उसकी सारी डिटेल देना। फ्रेमवर्क बनाना ना, बिल्कुल नहीं, कोई फ्रेमवर्क नहीं। इसका काम सिर्फ इतना है, वही कह रहे हैं ना, जैसे मान लो तुम ही हो, कोई भी, हम, मेरा बिजनेस है, हम ही हैं, हम जाते हैं कस्टमर से मिलते हैं, तो कस्टमर बताता है क्या, अब जैसे मान लो हम ही हैं, मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमें एक घर बनवाना है, मेरे पास 100 मिस्त्री है, तो हम क्या करेंगे, या मेरे पास सारा पूरा सेटअप है, किसी को घर बनवाना है, हम उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, तो वो बताएगा हमको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, 4 तल्ला का चाहिए, फलाना चाहिए, डिमाका चाहिए। लेकिन अब ऐसे हम वहां नीचे बता देंगे तो नीचे वालों को शायद उसकी बातें समझ में ना आए। मेरा काम क्या है, उसको लिखना, फिर उसकी डिजाइन बनाना, उसकी डिटेल लिखना, इसको देखो ऐसे चाहिए, इतनी दूर पे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो काम है बीए का। बीए का काम क्या है, बिजनेस या क्लाइंट से क्या करना, बात करना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना और फिर उनकी रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट में, जैसे ये वर्ड फाइल या नोटपैड नहीं है, इसी में लिखना और डिटेल में कि क्या उसको चाहिए और क्या, मतलब क्या क्या होना चाहिए। समझ में आई बात। बिलिंग की बात सर यही करेंगे, कौन, बीए करेंगे, बिलिंग की बात ना बिलिंग, अरे बीए की खुद बिलिंग हो रही है, बिलिंग ऐसा नहीं कि बीए कोई बड़ी तोप चीज है ना,
बीए भी हमारे तुम्हारे जैसे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही सैलरी ले रहे हैं, बस उसका रोल ही यही है। तो बिलिंग की बात फिर कौन करेगा? क्लाइंट्स? क्लाइंट से ये सब तो पहले ऊपर के लोग Decide तय हो कर चुकी लेंगे है। भैया। पैसे की बात होगी तो तुमसे कोई पूछेगा? तुम लोग से कहा जाएगा काम तुम लोग करो। अपनी सैलरी से मतलब रखो। बस। ऊपर वहाँ क्या डील हो रही हो वो Accounts हो जाएगा। अकाउंट्स भी नहीं रहेगा। ये सब तो बात करेंगे कौन लोग? जैसे डायरेक्टर लोग या सेल्स के लोग या सीईओ इन्वॉल्व होगा। कोई बहुत बड़ी डील है तो सीईओ भी इन्वॉल्व होगा और उसमें भी होगा। उसमें वो तो देखो समझ नहीं रहे हो ना, एक कंपनी में भैया कि कंपनी के पास एक नहीं दो नहीं बस ये सब 100 पैर होते हैं, 100 पैर होते हैं, 100 हाथ होते हैं। ठीक है, ये मान के चलो पैसे की बात तो पहले ही क्या होगी, हो जाए प्रोजेक्ट से तभी। हाँ तभी भैया काम शुरू होगा ना भाई। हम मेरी कंपनी 16 लोग को हायर करे, 16 लोग का बयाना ले, हाँ तो भैया बिना पैसे की बात कर देगी ना। पैसे वैसे की बात हो चुकी है और इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर पैसे के बारे में जानता होगा तो सिर्फ पीएम जानता होगा, प्रोजेक्ट उसके अलावा कोई। पीएम ही वो बीच की कड़ी है, प्रोजेक्ट मैनेजर ही, जो नीचे की टीम को भी देखेगा, इनकी कंसर्न इनकी बातों को ऊपर भी कहाँ ले जाएगा। ऊपर भी लेके जाएगा या ऊपर वालों की बातों को नीचे भी नीचे लेके लेके आएगा। वो बीच का एक क्या है, पीएम है। मतलब समझ लो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सब कुछ है। वो कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है। बेवकूफ नहीं है, वो काम किया है, वो कोडिंग भी जानता है, वो अंग्रेजी भी जानता है, वो यही काम किया है 4 10 साल 12 साल यही कोडिंग फोडिंग सब किया है। धीरे धीरे करके प्रमोट करके क्या हो गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया है। सर पर डेली बेसिस पे रेगुलर कन्वर्सेशन बीए की होती होगी ना क्लाइंट से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड रुकना। हेलो। तब तो भाई ये समझ लो, ये बीए तो कई बार ऐसा होगा जो सिंपली एमबीए किया होगा या एमबीए भी नहीं किया होगा। जैसे देखो जनरली तो एक रिक्वायरमेंट अरे इंजीनियरिंग की फील्ड में थी ना इंडिया में कि लोग बीटेक बीसीए एमसीए जनरली होने चाहिए। ठीक है, चीजें ब्रेक हो रही हैं, ब्रेक हो गई हैं बहुत, लेकिन उसको छोड़ो। लेकिन एक चीज ये देखो, ये जो बीए का वो था रोल था, तो बीए अक्सर ऐसा भी हो सकता था कि एमबीए एमबीए किए डायरेक्ट क्या हो गया किसी कंपनी में क्या हो गया बीए हो गया। अब बीए है, फ्रेशर है, तो ऐसे थोड़ी ना 15 लाख का पैकेज लेने लगेगा। अरे फ्रेशर है तो वो भी क्या लेगा, 3 लाख का पैकेज लेगा। उसका काम यही है कि क्या, क्लाइंट से बात करना वर्क से रिलेटेड है ना। ये मतलब क्या 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 उसको बनवाना है, क्या उसको चाहिए, ये क्लाइंट से बात करना, ये किसका काम है, बीए का। बात करने के बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, बनाना, जिसका नाम क्या है, बीआरडी। क्या नाम है, बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। मतलब उसके अंदर बिजनेस की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। क्या क्या बिजनेस को बनवाना है, बिजनेस को क्या बनवानी है, वही फंक्शनैलिटी तो बनवानी है जो हम ऐसे लिख रहे थे, 25 लिख दिए थे, या हजारों फंक्शनैलिटी होंगी, वही तो क्या करनी है, क्लाइंट को बनवानी है। तो उससे अब ये कौन करेगा बात, बीए करेगा और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसका नाम क्या है, बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर ध्यान से देखना, ये कैसी एक फाइल होगी, देखो ऐसी फाइल होगी, देखो दिखाते हैं। कि जैसे एक फाइल है, इसी फाइल के अंदर लिखा है रिक्वायरमेंट 1, यही लिखेगा वो बीए क्या, लॉगिन। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है ना कि लॉगिन होना चाहिए। अरे लॉगिन से भी पहले मान लो जरूरी क्या है, रजिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट 1। अब इसके बाद उसमें वो लिखेगा रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए, देयर या हाँ ऐसे लिखेगा, यूजर विल गो ऑन रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, देखो ऐसे लिखा होगा एक उसका रजिस्ट्रेशन ऐसे।
फिर लिखा होगा यूजर विल सी फॉलोइंग, यहाँ क्या देखो वो है पावर टेबल एक्स्ट्रा है क्या? नहीं सर, नहीं है। देखो क्या होगा, यूजर विल सी फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। फिर फील्ड्स क्या क्या होंगी, जैसे एक जगह रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो जनरली क्या होता है, हम लोग लिखते हैं क्या, यूजर नेम और पासवर्ड होता है, और अरे याद करो रीटाइप पासवर्ड भी होता है भाई, रजिस्ट्रेशन करते हो ना तो पासवर्ड 2 बार लिखवाता है ना, पासवर्ड, हाँ, या कंफर्म पासवर्ड या रीटाइप पासवर्ड, ऐसा होता है ना। और आगे बढ़ते हैं, कैप्चा कोड भी होता है, हाँ कैप्चा भी होता है, और अक्सर क्या मांगता है, ईमेल मांग रहा है, और मोबाइल नंबर मांग रहा है। सर ये तो जैसे यूजर नेम के अंदर ही ये सब ईमेल आ जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए। ये रजिस्ट्रेशन है। अच्छा आप देखो, किसी किसी एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है कि आपकी ईमेल आईडी ही एज ए यूजर नेम काम कर सकती है, और बहुत में ऐसा भी होता है कि ईमेल आईडी अलग होती है और यूजर नेम क्या होता है, अलग होता है, अलग अलग भी है। बहुत से में ऐसा होता है कि आप चाहो तो उसी नाम पे क्या, ईमेल आईडी के नाम पे क्या बना लो अपना यूजर, जो भी फीचर है, एक जनरल बात हो रही है। ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, हो सकता है फिर क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब मांगेगा ना यार। हाँ, जेंडर मांगेगा, और सॉरी जेंडर, हाँ, DOB, ठीक है, हाँ OTP, और इसके बाद होता है OTP, मान लो OTP वाला नहीं है तो भी OTP, DOB, और क्या, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम अक्सर नहीं आता, लेकिन चलो आ भी सकता है, तो आपका सॉफ्टवेयर है, जो कुछ भी मांगे भाई हम बनवा रहे हैं, हम किस पर्पज से बनवा रहे हैं, हमको भाई मदर फादर का नाम चाहिए तो हम अपने सॉफ्टवेयर में फॉर्म में देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। हाँ मतलब, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, वो क्या चाहता है। एड्रेस, सिटी, और मान लो क्या, कंट्री, ठीक है, हाँ, और चलो, हाँ चलो जो भी है, पिन कोड हो, इतनी चीजें उसको, तो यही रिक्वायरमेंट पे वो लिखेगा कि हाँ यूजर, या ऐसे लिखते हैं बढ़िया से इंग्लिश में, व्हेन यूजर विल गो ऑन रजिस्ट्रेशन पेज लिख दो, हाँ, देन यूजर विल सी फॉलोइंग फील्ड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी पूछेगा कि यार जो नाम है, अच्छे देखो, यूजर नेम कितना बड़ा रखोगे, 35 अक्षर का नहीं, ये भी है ना, तो क्या 1 अक्षर का, ये भी नहीं, ध्यान से समझो, एक रेंज होती है ना, अक्सर सॉफ्टवेयर में जाओ, किसी में क्या होता है 5 अक्षर या 8 कैरेक्टर से लेके 22 कैरेक्टर तक, 24 तक, 30 तक अपना अपना लोग बनाते हैं। मान लो जैसे कोई ऐसी जगह हो, और इसके बाद फिर क्या है, तो एक रेंज होती है ना, तो वो भी वो उससे समझने की कोशिश करेगा। कौन, BA, ये देखेगा तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारे यहाँ जनरल नाम कैसे होते हैं, अगर उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े ही नाम है, अगर उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े ही नाम है तो भाई अलग चीज है, नहीं तो वो समझेगा कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। उसने बताया ठीक है यार, कम से कम 5 अक्षर का नाम होता है, यूजर नेम रख रहे या 6 अक्षर का रखो, और ज्यादा से ज्यादा 24 कैरेक्टर का, तो ये भी लिखा रहेगा। यूजर नेम विल एक्सेप्ट 6 to 24 कैरेक्टर। अब याद रखो, वर्ड अलग चीज है, कैरेक्टर अलग है भैया। पासवर्ड जो लिखा है पूरा ये वर्ड है, और PASS ये सब क्या है, कैरेक्टर है, याद रहेंगे आपसे। यस सर। तो विल एक्सेप्ट 4 to 24 कैरेक्टर्स, ठीक है कि ये कितने करेगा, 4 से 24। अच्छा, यूजर नेम में देखते हो ना यार, अक्सर अक्षर भी यूज करते हो, नंबर भी ना, यस सर। बोलो
अक्षर भी करते हो और क्या यूज करते नंबर हो, भी। नंबर भी करते हो कि नहीं करते हो। अब जब अक्षर और नंबर दोनों यूज करते हो तो उसको बोल, देखो तो अब देख लो। अच्छा पहले ये भी एकदम ये समझना है भाई, एकदम जितनी चीजें बीच में अलग से बताते जा रहे हैं वो फालतू उनको मत लेना, वो असली चीजें हैं। जैसे एक कंप्यूटर में जो कीबोर्ड से टाइप करते हो वो सब क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स भी जनरली 3 टाइप के हैं। जैसे एक अल्फाबेट। अल्फाबेट्स जो तुम्हारे ABCD हैं, स्मॉल वाले भी और कैपिटल वाले भी। दूसरा है क्या, न्यूमर। उसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक। 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 और इसके बाद बराबर है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क Special है, character। ऐसे है ना, जी सर। सैकड़ों हैं वो। जी सर। वो जो तुमको दिख रहा है वो कितने हैं, सैकड़ों। सैकड़ों हैं। अब बताओ कितना हुआ फिर। एक लैपटॉप में जनरली तुम्हारे कंप्यूटर में कितने, लगभग 200-250 कैरेक्टर्स होते हैं, 200 कैरेक्टर। मतलब 3 टाइप्स के। हाँ, और वो 3 टाइप के हैं। एक को बोला जाता है क्या, कैरेक्टर। अल्फाबेट्स। दूसरे को न्यूमेरिक। स्पेशल। और तीसरे को हाँ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर। तो ऐसा लिखा रहेगा, यूजर नेम विल एक्सेप्ट 4 to 25। जैसे अक्सर देखो ना, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों होते हैं। 24 अल्फा। बैट। चलो ठीक है, ठीक है।